गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भरथीपुर कोटवा गांव में है और मेरे पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं ये मकान भूतपूर्व सैनिक सुधीर सिंह का है। सुधीर सिंह के इसी मकान के अंदर कुछ गुंडे घुसते हैं और वो गुंडे उन पर हमलावर हो जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है, जैसा कि वो अपने वीडियो में बता रहे हैं। वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन उस दिन पूरी घटना यहाँ कैसे हुई थी, क्या वारदात हुई थी, आखिर सुधीर सिंह के ऊपर हमला कैसे हुआ था और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करी है, इस मामले में जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पूरी घटना हुई थी। जिन लोगों के सामने घटना हुई थी, जो यहाँ घटना के चश्मदीद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र जी, ये जो सुधीर सिंह हैं ये आपके पड़ोसी? जी, मेरे छोटे भाई। अच्छा, आपके छोटे भाई जी। क्या घटना यहाँ हुई थी? ये करीब 4 तारीख शाम 7 साढ़े 7 की बात है। इनके पड़ोसी सौरभ सिंह, उनके भाई अभिषेक, उनकी माता सुनीता सिंह और सौरभ की पत्नी अनीता सिंह, ये चारों आए और लाठी डंडे से उन पर हमला किए और बहुत बुरी तरह से मारा पीटा उनको। उनकी लाइसेंसी रिवाल्वर छीन ली। जब मैं अपने घर से निकल के हो हल्ला सुन के बाहर निकला तो मैंने देखा कि सौरभ सिंह के हाथ में रिवाल्वर लहरा रही थी और दूसरे हाथ से लोग बेतहाशा पीट रहे थे उनको। अपनी इस 60 साल की उम्र में मैंने किसी जानवर को भी इतनी बुरी तरह से मारते नहीं देखा। उसके बाद ये लोग मार पीट के रिवाल्वर लेके फरार हो गए। जी जी। अच्छा, ये घटना कहाँ आपने देखा, कहाँ की पूरी घटना कहाँ हो रही थी? यहीं घर के अंदर। जी, घर के अंदर। हाँ हाँ, चलिए। ये जो है ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने पूरी घटना कैसे हुई, कैसे उस भूतपूर्व सैनिक जो भारत माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहा, उसको गुंडे कैसे आते हैं और किस तरीके से उन पर जानलेवा हमला करते हैं, वो सब कुछ सारी तस्वीरें जो कुछ पूरी घटना हुई उसको इन्होंने देखा था। या यही इसी गेट के अंदर। अच्छा हाँ, गेट में वो लोग घुस चुके थे। ये घर किसका है? सुधीर सिंह का। सुधीर सिंह जी, जो सैनिक? हाँ, सैनिक, फौजी का। फौजी का घर? जी जी। तो इस घर के अंदर घुस कर मारे? आपने ये चीज देखा? एकदम देखा। मैं मौके पर था। अच्छा, मौके पर आप? जी जी। बहुत ज्यादा घायल दिख रहे हैं, वीडियो में गिरे हुए हैं, चेता मरणासन अवस्था में वो पड़े थे और ये चारों पीट रहे थे। अच्छा, ये चारों लोग चारों पीट रहे थे। आपने छुड़ाया? मैं न छुड़ाता तो शायद एकदम से निपटा देते। इतना बेरहमी से पीट रहे थे? कहा तो आपसे, जानवरों को भी इस तरह से मारते नहीं देखा। आप समझिए इस बात को। ये सुधीर सिंह के पड़ोसी हैं और जब ये पूरी घटना हो रही थी, जैसा कि सुधीर सिंह बता रहे हैं कि जैसे पूरी घटना हो रही थी, आप देख सकते हैं ये वो भूतपूर्व सैनिक का घर है और इसी घर के अंदर वो यहाँ थे और इस दरमियान जो गुंडे हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है और सारी घटनाक्रम जो है ये किस तरीके से अपनी आंखों से इन्होंने देखा। और ये भी बता रहे हैं कि इतना बुरी तरीके से वो गुंडे सुधीर सिंह को पीट रहे थे, उस भूतपूर्व सैनिक को पीट रहे थे कि जैसा जानवरों को भी नहीं पीटा जाता। आप सोचिए कितनी भयावह वो तस्वीरें होंगी। सुधीर सिंह क्या कहते हैं, क्योंकि उनका इलाज अभी लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है, तो वो वहाँ से उन्होंने वो वीडियो क्लिप हमको भेजा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप उसको सुनिए। भाई साहब नमस्कार, मैं भूतपूर्व सैनिक सुधीर सिंह बात कर रहा हूँ सर। 4 तारीख को हमारे साथ, 4 दिसंबर को हमारे पड़ोसी प्रिंसू सिंह, सौरभ, उनका सौरभ सिंह नाम है, उनकी माता सुनीता सिंह है और उनका छोटा भाई, उनकी बीवी अनीता सिंह, ये सब मिल के सर जानलेवा हमला किए हमारे साथ में। हमको बिना किसी बात विवाद के हमारे साथ मारपीट किया गया। मारपीट करके सर पुलिस आई, हमको लेके कूड़े बाहर गई, वो जवाब दे दिए। फिर हमको लखनऊ सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज भेजे, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए। फिर हमको लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। लखनऊ आए, रात भर एडमिट रहे। फिर उसके बाद वहाँ धमकी आने लगी कि देखता हो तुम कितने दिन यहाँ रह लेते हो। फिर मैं सर इधर उधर छिप गया। फिर उसके बाद छिप गए। हमारे घर में सर 4 तारीख से ताला बंद है। 4 तारीख से ताला बंद करके हम सब इधर उधर छिपे घूम रहे हैं। फिर लखनऊ में हम छिपे रहे 2 दिन। फिर उसके बाद हम देखे कि अब कहीं नहीं काम होगा। फिर हम आ गए कमांड हॉस्पिटल
लखनऊ आर्मी वाले में कि यहाँ पे कम से कम हमारी सेफ्टी तो रहेगी। तब से सर किसी तरह से हमारा कर रहे हैं। अभी सर हमारा इलाज चल रहा है बुरी तरीक़ा से। अभी कोई न्यूरो सेक्शन में है सर, न्यूरो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अभी आपका जो सिर में ब्लड है अगर वो सूख गया तो ठीक है, नहीं तो आपका स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जैसा होता है सर, हमें आप सब मीडिया लोग से, भाइयों से अनुरोध है कि हमारी कुछ मदद करें। ठीक है, धन्यवाद। सुधीर सिंह के साथ जो पूरी घटना हो रही थी उस घटनाक्रम को देखने वाले ये दो लोग हैं, दो महिलाएं हैं। अम्मा, जो सुधीर सिंह रहे जेका मारत पीटत सब रहे हैं वो काव देखे रहू भैया मारत पीटत रहे घर में घुसी के हमरे सब आए तक। हाँ ये सब हम लोग हाँ देखे। सब लोग देखे। हाँ, परिवार की जो 4 लोग थी महिलाएं, चारों सबे ही लोग देखे थे, बच्चे नहीं थे कोई। तो सुधीर सिंह घर में अकेले थे उस समय कुछ और उनकी बहू थी, उनकी पत्नी थी। हाँ, बेटा नहीं था। अच्छा, बेटा नहीं था। नहीं, बेटा तो वहाँ है फौज में, वो भी फौज में है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ सुधीर सिंह को आकर लोग मार पीट रहे थे। हाँ ये वो आपने गिरे देखा थे। था? हाँ गिरे थे हम अच्छा, लोग। जमीन पर गिरे हुए। हाँ जमीन पे गिरे हुए थे। आप लोग बीच बचाव कर रहे हैं। हाँ बचाए हम लोग। ठीक है। हाँ। आप देख सकते हैं कि ये सुधीर कुमार सिंह का आवास है। सूबेदार राजपूत रेजिमेंट रिटायर हो चुके हैं और उनके जो सुपुत्र हैं, मतलब ये पूरा आर्मी फैमिली है और ये जो है फौजी परिवार से सब लोग हैं और स्वयं सुधीर कुमार सिंह फौजी हैं और उनके ऊपर किस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है वो तस्वीरें सीधा आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से सुधीर सिंह अपनी सारी बातें बता रहे हैं, हालांकि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इन्होंने बताया कि इनके साथ पूरी घटना कैसे हुई। देखना ये होगा कि इतनी बड़ी घटना जो घर में घुसकर सरेआम गुंडई की जाती है, एक सैनिक पूर्व सैनिक को मारा पीटा जाता है और इसके बाद भी अभी तक असंवेदनशील पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। कैमरा पर्सन के साथ में आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।